हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 है, क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है जो सीबीएसई में भी पढ़ा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी और जेक बोर्ड में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे, बहुत इजी चैप्टर है ये। तो इसके लिए थ्योरम तो हमने पिछले वीडियो में बना करके दिखा दिया आप 6.1 का, जिसे थेल्स थ्योरम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप उस जो हमारा जो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो इस थ्योरम का एक प्रॉपर्टीज है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यह फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि डी ई पैरेलल बी सी है। क्वेश्चन में दिया, आप लोग देख लीजिएगा, मीन्स फिगर में देखना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, यह ट्रायंगल है ए बी सी, इन ट्रायंगल में डी ई ये पैरेलल है, इस बी सी के पैरेलल है। यह दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, आपको आंसर लाना से मतलब रखना चाहिए। ठीक है, तो ये गिवन दिया हुआ है, डी ई पैरेलल बी सी दिया है, तो याद रखना है, एक ही प्रॉपर्टीज याद रखना है कि जब पैरेलल दिया रहेगा, डी ई बी सी के पैरेलल रहेगा, तो जो भी इसका जो साइड जो होता है, साइड का जो रेशियो होता है वो डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा ए डी बाई डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई बाई ई सी। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर ये पैरेलल है तो यह रेशियो में इक्वल होगा दोनों। अगर ये दिया रहेगा रेशियो में इक्वल तो वो पैरेलल कहलाएगा। जब इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल का नाम दिया रहेगा, पी क्यू आर भी दिया रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरेलल है, साइड रेशियो में आएगा, साइड रेशियो में है तो वो पैरेलल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हमको यहाँ पे ए डी दिया है तो ए डी का वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ 1.5 हम लोग पुट कर देंगे, 1.5। नीचे dB है तो dB के जगह पे तो दिया हुआ है 3, तो हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं 3। अब इक्वल टू का साइन देते हैं। ए कितना यहाँ पे 1 है, और EC पता नहीं, EC हमको फाइंड करना है। ये EC हमको फाइंड करना है, इस क्वेश्चन का मेन मोटिव है, क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम AD का वैल्यू लिख दिए, AD 1.5, तो AD के नीचे 1.5, DB इक्वल टू 3, नीचे लिख दिए DB इक्वल टू 3। AE है 1, तो 1 रहने दिए, EC नहीं है, छोड़ दिए। अब इधर देखिए, यह पॉइंट है, यहाँ पे यह पॉइंट हटता है तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। यह पॉइंट हटेगा तो पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, डिजिट हटा मतलब पॉइंट हटा, नीचे आ गया 0। अब इसको हम लोग काटेंगे, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, तो इधर क्या बच गया 1/2, और इधर क्या था 1/EC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, EC को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया EC इक्वल टू 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 सेंटीमीटर, और यह हो गया आंसर। देखा हमने कितना आसान तरीके से बनाया। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने बनाया, सेकंड क्वेश्चन आपको बनाना, वो आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर ज़्यादा अच्छे से देखना है तो आप बुक में देख सकते हैं, 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो दिया हुआ है LM पैरेलल CB। तो LM फिगर में मिलाएंगे हम, तो LM यहाँ पे दिया हुआ, यह पैरेलल है यह CB का, एंड दिया हुआ LN पैरेलल CD। ठीक है, LN यह हो गया, LN पैरेलल है यह CD का। ये दोनों गिवन में ये चीज़ दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है हमको, तो प्रूव करना है कि AM बाई AB, तो AM बाई AB और इधर AN बाई AD, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यह प्रूव करना बहुत ईजी है, आप एक बार देखेंगे तो तुरंत सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे 3 बनेगा वैसे 4 भी बनेगा, 5 भी वैसे ही बनेगा, मतलब ये पूरा एक्सरसाइज में एक ही जैसा बनता है। हमने इससे पहले एक नंबर जो क्वेश्चन बनाया था उसमें हमने एक प्रॉपर्टीज आपको बताया था। ठीक है, तो उसको देखते हैं फिर से। तो सबसे पहले AM बाई AB कहाँ पे है, हम लोग फिगर मिलाएंगे, AM बाई AB। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ABC। कौन सा ट्रायंगल लिए, नीचे हम लोग इसको ढक देंगे इस तरह से करके। ठीक है, तो AMABC, तो इसको हम लोग ढक देते हैं। ठीक है, और ढक करके बनाते हैं। जैसे कि अगर नीचे वाला को ढक देते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABC लिख दिया। अब ट्रायंगल ABC में जो पैरेलल मतलब दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ था, LM पैरेलल CB, ये दिया हुआ है तो ये लिख दिए। और हम इससे पहले बताए थे जब पैरेलल रहता है तो इसका जो साइड का जो रेशियो रहता है वो इक्वल होता है। जैसे AM बाई AB लिखेंगे, इधर AM बाई AB, इधर क्या हो जाएगा AL बाई AC। फिगर में मिलाइएगा जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं और जो बोल रहे हैं, AC, और यह हो गया इक्वेशन 1। अब उसी तरह से चलेंगे इन ट्रायंगल, किस में चलेंगे,
एल एन पैरेलल सी डी दिया हुआ है, एल एन पैरेलल सी डी है तो इन ट्रायंगल ए डी सी चलेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी। इसमें भी पैरेलल क्या दिया हुआ था, एल एन पैरेलल सी डी। ये गिवन है, याद रखिएगा, ये हम अपने से नहीं दिए भाई, ये चीज़ क्या है, गिवन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एल एन है तो पैरेलल जब है तो ए एन बाई ए डी इधर हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे ना, ए एन बाई ए डी, और इधर क्या हो जाएगा, ए एल बाई ए सी। तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ए एन बाई ए डी, और इधर हो जाएगा ए एल बाई ए सी, और ये इक्वेशन हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 में देखेंगे कि कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो कॉमन हम यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए इक्वेशन 1 में ए एल बाई ए सी है कॉमन, और इक्वेशन 2 में भी ए एल बाई ए सी है, मीन्स ये दोनों नहीं मिल रहा है। कौन सा नहीं मिल रहा है, ए एम बाई ए बी नहीं मिल रहा है, और इधर ए एन बाई ए डी नहीं मिल रहा है। तो उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ए एम बाई ए बी, और इधर हो जाएगा ए एन बाई ए डी। देखिए तो यही प्रूव करना था क्या, देखिए देखिए ये प्रूव करना था, देखिए ये दोनों देखिए प्रूव करना है, तो ये प्रूव हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइड में पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड हो गया, बस इजी, खत्म हो गया। देखिए कितना आसान है। तो इसी तरह से सेकंड जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो आपको बनाना है, वो आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दिया हुआ है गिवन डी पैरेलल ओ क्यू। हम लोग फिगर में मिलाएंगे जो चीज़ दिया हुआ है, डी ई पैरेलल ओ क्यू। तो डी ई कहाँ पे है, तो देखिए डी ई पैरेलल है ओ क्यू का, मीन्स ये हो गया डी ई और ये हो गया ओ क्यू, दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पी ओ क्यू लेंगे। उसी तरह से दिया डी एफ पैरेलल ओ आर, तो डी एफ यह हो गया पैरेलल हो गया, किसका पैरेलल है, ओ आर का, ठीक है। तो हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है डी एफ पैरेलल क्यू आर, डी ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाना है इसको, बहुत ही ईजी है। आप एक बार देखिए, आप बिलीव कीजिए कि तुरंत सीख जाएंगे। सबसे पहले प्रूफ में तो यहाँ पे डी ई पैरेलल ओ क्यू कहाँ पे मिलाएंगे, डी ई और ओ क्यू। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल लेंगे पी ओ क्यू, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है, लिख दिए। तो जो भी दिया हुआ है लिख देंगे, क्या दिया हुआ था, डी ई पैरेलल ओ क्यू। तो ये पैरेलल ये गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है। तो इसका जो साइड का जो रेशियो होता है पी ई बाई ई क्यू, यहाँ पे लिखेंगे पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, पी डी बाई डी ओ, लिख देंगे पी डी बाई डी ओ, और यह हो गया इक्वेशन 1। अब उसी तरह से डी एफ और ओ क्यू में चलेंगे, डी एफ ओ क्यू, तो पी ओ आर लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर। तो डी एफ और ओ आर दोनों पैरेलल है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, पी डी बाई डी ओ, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग देखेंगे दोनों इक्वेशन में क्या है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों में क्या इक्वल मिल रहा है। तो देखिए यहाँ इक्वल मिल रहा है, ये और ये दोनों क्या हो रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो इस दोनों को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे पी ई बाई ई क्यू लिख देंगे, यहाँ पे पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा, पी एफ बाई एफ आर। तो अब फिगर में मिलाते हैं पी ई बाई ई क्यू। तो देखिए यहाँ पे फिगर में थोड़ा दिख रहा है पी ई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर, इसीलिए ई एफ और क्यू आर दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर का साइन लिखेंगे यहाँ पे और लिख देंगे हम लोग यहाँ पे ई एफ पैरेलल क्यू आर, और इसी के साथ ये हो जाता है प्रूव। ये हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन से ही बता रहे हैं कि अगर रेशियो, ठीक है, रहा इस तरह से तो वो पैरेलल हो जाएगा, अगर ये पैरेलल रहा तो इस तरह से होगा। फिर से देखिए, पैरेलल रहा तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, और इस तरह से रहा तो फिर ये पैरेलल हो जाएगा। ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से बना रहे हैं, और जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सब क्वेश्चन में ये यूज होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें से बोला गया कि डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, प्लस दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल है बी सी का। ये दोनों पैरेलल है। कौन सा? डी ई पैरेलल है बी सी का, यह दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए गिवन में यहाँ पे। ठीक है, ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और मिला सकते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया है वही चीज़ हम लोग लिखे हैं। तो हमको यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि ए ई ई सी दोनों इक्वल टू है, मीन्स ए ई और हो गया ई सी दोनों क्या है? इक्वल टू है। ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखेंगे कि ए बी सी में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे डी ई पैरेलल बी सी है, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे डी ई पैरेलल बी सी। ये दिया हुआ है गिवन में यहाँ पे। ठीक है, तो जब पैरेलल रहता है तो ये क्या हो जाएगा? ए डी बाई डी बी हो जाएगा यहाँ पे, ए डी बाई डी बी। और इधर क्या हो जाएगा? ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे D जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, मीन्स ए डी और डी बी हो जाएगा इक्वल टू। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे कि ए डी इक्वल टू होगा डी बी, एंड, यह एंड का साइन है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि D जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे ए डी और बाई डी बी है, मीन्स ए डी। देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए डी, नीचे भी हम लोग लिख देंगे ए डी। क्यों लिखे ए डी बाई ए डी? क्योंकि डी बी जो है किसके इक्वल है? ए डी का। यहाँ पे लिख देते हैं ए डी इक्वल टू डी बी, लिख दिया। और इधर जो है वो रह जाएगा ए ई बाई ई सी। देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा हम क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे कि ए डी नीचे है डी बी, डी बी के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया? ए डी। क्यों आया ए डी? क्योंकि ए डी किसके बराबर है? डी बी का। क्यों बराबर है? क्योंकि मिड पॉइंट है। डी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पे ए डी 1 और ए डी 1 बार में कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 इक्वल टू बच गया ए ई बाई ई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ई सी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे लिख देते हैं 1। ठीक है, तो ए ई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए ई। और ई सी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई सी। मीन्स क्या हो गया कि ए ई हो गया और इधर ई सी, ये दोनों इक्वल हो गया। बस यही चीज़ हमको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे ये दोनों प्रूव करना था। जब प्रूव करेंगे तो लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हैंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड ए सी। बस ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ईजी है ये क्लास हम लोग 9 में भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में यह दिया हुआ है गिवन में दिया है कि ए बी सी डी एक ट्रिपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी का, एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट एट ओ। ठीक है, ये हम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन। प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रूव करना हम लोग देखेंगे। तो ये गिवन में जो दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लिख दिए। प्रूव करना ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख दिया। तो हमको यहाँ से कंस्ट्रक्शन लेना होगा। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कैसे लेते हैं? तो देखिए यहाँ से एक हम लोग लाइन खींच दिए। ठीक है, यह हम लोग लाइन का नाम दे देते हैं इसको ओ ई, मीन्स थ्रू ओ से एक ड्रॉ किए हैं ओ ई पैरेलल ए बी एंड ओ ई पैरेलल सी डी। यहाँ पे लिख दिया ओ ई पैरेलल ए बी एंड ओ ई पैरेलल डी सी, ये कंस्ट्रक्ट किया। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ में चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चलेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। वेयर इज ए डी सी इन फिगर? देन लुक एट दिस ए डी सी। This is a triangle ADC. In triangle ADC, we know that OE parallel to DC. OE parallel to DC. Therefore, AE by ED
इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी। दिस इज इक्वेशन 1। लेट यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रॉपर्टी, BASIC, बाय बेसिक प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग यहाँ पे ये ए बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लिखेंगे, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम लोग लेंगे यहाँ पे अगेन इन ट्रायंगल ADC, where is ADC in figure? Look at the figure, ADC, फिगर में देखेंगे यहाँ पे ये ट्रायंगल ADC नहीं, हम लोग फिगर लेंगे इन ट्रायंगल ADB, देन OE पैरेलल टू AB from construction, okay, remain it from construction OE parallel AB, then therefore what, therefore AE by ED equal to BO by OD. This is equation 2. Now from equation 1 and 2, look at the equation 1 and 2. This is equation 1 and this is equation 2. AE by ED and AE by ED, these are same, so these are cancelled. Remaining AO by OC equal to BO by OD. Look at the carefully, AO side, AO BO यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यह OC ऊपर चला जाएगा और यह हो जाएगा OD। यह हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, इसको अगर यह प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 9 बना हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ प्रूफ क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो इसके लिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच इट्स डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच एट O, पॉइंट O, सच दैट ये AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO गिवन। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है गिवन में, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ये दिया हुआ है तो प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग फिर से यहाँ पे लेंगे हम लोग ये OE, मीट OE। ठीक है, ड्रॉ OE पैरेलल AB, OE पैरेलल AB। अब प्रूफ में हम लोग यहाँ पे चलेंगे इन ट्रायंगल ABD, OE parallel AB, therefore AE by ED equal to AE by ED equal to OB by OD from equation 1 by Thales theorem। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बट यह दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यह हम लोग देख सकते हैं दिया हुआ है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, यह हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जो दिया हुआ है इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इसको हम लोग चेंज भी करके देख सकते हैं। ये इक्वेशन ऐसे करके इसको करते हैं, AO यह CO नीचे चला जाएगा, ये CO यहाँ आ गया और BO ऊपर में चला जाएगा, BO बाय DO। अब देखिए ये दोनों मिल जा रहा है। अब ये इक्वेशन 2 ले, ये इक्वेशन 1 में देखिए ये और ये दोनों मिल जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे
कि ये दोनों कॉमन मिल जा रहा है तो हटा देंगे, जो बच जा रहा है उसको लिख देंगे AE/ED, और इधर क्या बच जाएगा AO/CO। ठीक है, तो ये बच जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, सनलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा OE पैरेलल CD एंड OE पैरेलल AB। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट हियर बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD इज अ ट्रेपीजियम। इसी के साथ यह प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारा 6.1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अब हम लोग अगले बार नेक्स्ट वीडियो 6.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।